अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जी रहे होंगे और अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। मेरी बेटी के स्कूल में है नेक्स्ट वीक स्पोर्ट्स डे और वो भी दूसरे बच्चों की तरह उसने भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया हुआ है, हिस्सा लिया हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे पास आई है और मुझे आके कहती है कि मम्मी अ, अगर मैं हार गई, मैं अगर जीत ना सकी, तो आप गुस्सा होंगी? तो मैं उसकी तरफ देखी हूँ, मैं थोड़ा मुस्कुराई हूँ और उसके बाद उसको मेरा जवाब पता था, तो उसने थोड़ा सर को पकड़ा है, मुझे कहती है कि आप हमेशा यही कहती हैं। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अभी ये फिर कहोगे कि इट्स ओके बेटा, अगर तुम हार गई तो कोई मसला नहीं है। जी हाँ, मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ और मैंने आज भी उसको यही कहा है कि कोई बात नहीं, तुम अगर हार भी जाती हो, तुम अगर जीत नहीं सकती हो, तो तुम जब मुड़ के देखोगी तो तालियाँ बजाने वालों में सबसे बड़ा ऊँचा हाथ मेरा होगा और सबसे तेज़ ताली मैं तुम्हारे लिए बजा रही होंगी। तो वो उसने स्माइल भी किया लेकिन थोड़ी-सी कन्फ्यूज़्ड भी थी। तो मुझे कहने लगी कि आप नहीं चाहती कि मैं जीतूँ? मैं उसको कहा कि ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो, लेकिन मैं तुम्हें ज़ोर नहीं दे सकती कि तुम जीतो। मैं चाहती हूँ तुम खेलो। मैं चाहती हूँ कि तुम अगर पढ़ भी रही हो, तो तुम पढ़ो। तुम सिर्फ़ जीतने के लिए कॉम्पिटिशन मत करो। तुम सिर्फ़ फर्स्ट आने के लिए कॉम्पिटिशन मत करो। किसी न किसी ने जीतना है। अगर ये नहीं जीतेगी, कोई और जीतेगा। किसी ने इससे ज़्यादा मेहनत की होगी, तो वो जीतेगा। मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ये सीखे कि इसको मेहनत करनी है, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे ये कि अगर स्पोर्ट्स डे है, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन है जिसमें गेम है, खेलना है, अपना पूरा बेस्ट दे, लेकिन उसको खेले, खेल की तरह खेले, उसको जंग ना बना ले। हम अपने बच्चों को इतना तंग कर देते हैं, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8-10 साल का बच्चा, उसका कसूर कोई नहीं होता। आप उसको एक अजीब से अज़ाब में मुब्तला कर देते हैं। हम उसको कहते हैं तुमने फर्स्ट आना है क्योंकि तुम्हारा कज़न फर्स्ट आया। तुमने फर्स्ट आना है क्योंकि फलाँ का बच्चा फर्स्ट आया, मेरी नाक कट जाएगी अगर तुम फर्स्ट ना आए। वो बच्चा बेचारा अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर सकता। वो स्कूल से आ रहा है, वो डायरेक्ट स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पढ़ने चला जाता है। फिर ट्यूशन वाली मिस उसको होमवर्क दे देती है। फिर वो आके घर में होमवर्क करता है। फिर वो कुरान मजीद पढ़ने जाता है और कुरान मजीद के कारी साहब उसको दोबारा से घर में पढ़ने के लिए कोई कुरान की आयत दे देते हैं। वो घर आता है, फिर पढ़ता है। फिर रात को उसको फैमिली दोबारा से बोलती है कि अगर तुमने ठीक से ना पढ़ा और तुम फेल हो गए तो तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी या क्या करूँगा। तो खुदारा ये हम अपने बच्चों की लाइफ को क्यों अज़ाब बना रहे हैं? पढ़ाई को पढ़ाई रहने दें, खेल को खेल रहने दें, उनको पढ़ने दें, उनको खेलने दें। आपको बच्चों को सिर्फ़ इतना ही सिखाना है कि बच्चे मेहनत करो। अगर तुमने मेहनत की है और फिर अगर तुम हार जाते हो या जीतते हो, दोनों सूरतों में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आप अपने बच्चे को घर में ही डरा देते हैं। आप अपने बच्चे को अगर घर में ही तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, वो जब हारेगा, तो मुड़ के कहाँ देखेगा? होता क्या है ऐसा करने से कि फिर जब यही बच्चे जो आज अपने कज़िन्स के साथ बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत मज़े से अपने दोस्तों के साथ जी रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद अपने उन्हीं कज़िन्स से उनको नफ़रत होने लग जाती है क्योंकि आप उनके दिल में नफ़रत का बीज बो देते हैं। हम उनको ये बोलते हैं कि देखो तुम्हारे कज़िन ने तो इतने नंबर लिए हैं, तुमने अगर इतने नंबर ना लिए, तो बस बहुत ही पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे यही बच्चे जब मैट्रिक में बेचारे यही लड़के नंबर कम आ जाते हैं, तो क्या होता है? खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसी ही लड़कियाँ जब इनको कोई लड़का रिजेक्ट कर देता है, वो ये होती बेचारी 15, 16, 18 साल की लड़कियाँ हैं और इनको कोई लड़का रिजेक्ट कर देता है, तो ये खुदकुशी कर लेती हैं। होता क्या है कि अगर किसी औरत के शौहर ने दूसरी शादी कर ले, तो वो औरत खुदकुशी कर लेती है क्योंकि उसमें ये बर्दाश्त है ही नहीं, बर्दाश्त रहती ही नहीं है, उसको हमने बर्दाश्त करना सिखाया ही नहीं है। ना हमने ये सिखाया है कि मूव ऑन करें, कोई बात नहीं बेटा आप फेल हो गए उस साल, नंबर कम आ गए हैं, कोई मसला नहीं है। अगले साल मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा या मैं तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ूँगी, तुम पढ़ रही होगी, मैं तुम्हारे साथ बैठूँगी। आपका बच्चा पूरी रात पढ़ रहा होता है, क्या आपने सोचा है आप उस रात को सो रही होती हैं? आप रात में आराम कर रहे होते हैं, आपका बच्चा सारी रात मैट्रिक के पेपर्स की तैयारी कर रहा होता है, लॉन्ग एसेज़ याद कर रहा होता है। आप उसके साथ कभी बैठे हैं? आपने कभी उसके साथ डिस्कस किया है कि बच्चा इस एसे में क्या होना चाहिए? तुम अपने अल्फाज में इसको कैसे लिख सकते हो? आप उसको रट्टा लगाने को कहते हैं, उससे रट्टा रट्टा लगवाते हैं।
बच्चों को खेलने दें, बच्चों को जीने दें, उनको बच्चा रहने दें। बेशक आप उनको सिखाएँ, ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करना सिखाएँ। आप उनको ये मत सिखाएँ कि अगर उन्होंने नंबर कम ले लिए तो आप उनको जान से मार देंगे। उसको अगर रिजेक्शन हो गई कहीं पे, जॉब नहीं मिली, कोई छोटी-सी जगह पे भी रिजेक्ट हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और यही बच्चे जब बड़े होते हैं, तो लाइफ टाइम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बच्चे अगर गलती कर लेते हैं तो माँ-बाप को सबसे पहला होना चाहिए कि बच्चा उसकी तरफ मुड़ के देखे और माँ-बाप उसकी गलती को करेक्ट करने में, उसकी गलती को सुधारने में उसकी मदद करें। बच्चे को माँ-बाप को वो पहला होना चाहिए कि बच्चा मुड़ के जब हारने के बाद मुड़ के उसकी तरफ देखे, तो वो उनके चेहरे पे स्माइल देखे, ना कि उनको गुस्सा और शर्मिंदगी देखे क्योंकि माँ-बाप 1% गुस्सा और शर्मिंदा होंगे, बच्चा 100% गुस्सा और शर्मिंदा होगा। उसको लगेगा मेरे से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मेरे से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। बच्चों के दोस्त बन जाएँ, बच्चों के मेंटर बन जाएँ, बच्चों की तरबियत करें और ऐसी तरबियत करें कि उनको पता हो कि फेल होना, पास होना दोनों लाइफ का हिस्सा है। जीत जाना, हार जाना दोनों लाइफ का हिस्सा है। आपको यही बच्चे जब बड़े होते हैं, तो वो इलेक्शन की हार को फिर हार नहीं मानते, फिर वो धांधली करते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को चेंज कीजिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें चेंज हों। बच्चे को हार में भी आप चाहिए और जीत में भी आप चाहिए। दोनों सूरतों में आप उसके साथ खड़े हैं। शुक्रिया। हैव अ लवली इवनिंग। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।